नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौवाहिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निदातार अनुसार सिद्धांत शास्त्र है परमात्म प्रतिक्रमण अधिकार 179 पानु है। ये श्लोक बोलोगे मजा है, खरी नहीं। गुणबद्ध स्वामी आत्मानुशासन में आ संबंधी अधिकार वर्णते हैं। भावयामी भवावर्ती भावना प्राग भाविता भावे भाविता न इति भाव भावे भावना आजीवे भावार्थ में 84 अवतारना चक्र में 4 गति का भव नरक निरोध एकंदरी एड़ कीड़ा मकोड़ा ढोर पशु आदि अवतार अरे अनंत वार किया। हाँ प्रभु एवा भवार्थ भव चक्र में भवनो भंवर जाओ समुद्र में भंवर होती है ना चक्र, तो उसमें वाहन उसमें एक रहते हैं, छूट सकते हैं। एवं भव चक्र भव परावर्तन कहते हैं। पहले नभाई हुई अनंत काल में अपना आत्मा आनंद स्वरूप उसकी भावना अनंत काल में कभी किया नहीं। बराबर नवमी विवेक पण अनंत बैर गए दिगंबर द्रव्यलिंग साधु धारण कर पंच महाव्रत आदि पर अंतर की भावना आत्मा आनंद है, ऐसी भावना कभी किया। भावार्थ में पहले निभाई हुई भावना ही अब मैं पाता हूँ, आचार्य कहते हैं। बराबर अब मैं ये भावार्थ में नहीं भाई हुई भावना को पाता हूँ। बराबर ये भावना ही पहले न भाई होने से मैं भव के अभाव के लिए उन्हें पाता हूँ। साधु प्रभु भावना अभाव जिससे 4 गति मिले ये भावना आश्रवनीय ने बंधनी। बराबर ये तो अनंत भय भाई। आगू तो कहेगा व्यवहार रत्नत्रय किया भी भावना भी अनंत भय किया। ये तो भव का कारण था। प्रभु मैं अब भव के अभाव के लिए उन्हें पाता हूँ। क्यों के कारण के भव का अभाव तो भव भ्रमण के कारणभूत भावनाओं से विरुद्ध प्रकार की पहले न भाई हुई ऐसी अपूर्व भावना से होती है। क्या कहते हैं भव भ्रमण ना कारणभूत उनने पाप विकारनी भावना के हो वधो ये मिथ्या दर्शन की भावना। ऐसी भावना भव भ्रमण का कारण उसे विरुद्ध पुण्य पाप की भावना भव भ्रमण के कारण चाहे तो दया दान व्रत भक्ति आदि ना परिणाम पर भव भ्रमण का कारण है। वो प्रभु यही है। आजकल वो चलते कहते पंडित जी तो जानबूझ से कोई भाता होगा महाराज। भान नहीं मैं चीज क्या हूँ, वो आत्मा आनंद का धाम
जिसका आनंद में अतीन्द्रिय आनंद अनंत अनंत परा है, ऐसी अंतर्मुख होकर रुचि कभी किया ही नहीं ऊंची बात है। तो बहुत ऊंची बात ऊंची सम्यक दर्शन की बात है यहाँ तो जी। सम्यक दर्शन है, मिथ्या दर्शन, वो व्यवहार जो दया दान व्रत आदि परिणाम है, उसकी भावना भाना वो मिथ्या दर्शन की भावना है, एम कहते हैं यहाँ। सामने त्यारे तो बड़े तारे तो करेगा नहीं, हम कहते हैं। ये आगे कैसे हमना भी सुना ही है बारंबार, पर अंतर की दृष्टि में है वो आत्मा आनंद स्वरूप निर्विकल्प निष्क्रिय राग की क्रिया की बिना चीज, उसकी अंतर दृष्टि किया नहीं बराबर। चाहे तो 11 पट डाला पट को छोड़ दिया। अरे कहते हैं कि भगवान आत्मा शुद्ध आनंद का धाम, पुण्य पाप का राग से रहित, बराबर ऐसी कभी भावना भाई नहीं। जो आचार पोते कहते हैं आत्मानुशासन, भव का अभाव तो भव भ्रमण के कारणभूत भावनाओं से विरुद्ध व्यवहार राग आदि है, वो तो व्यवहार का भव भ्रमण का कारण है। उससे विरोध ज्ञाता दृष्टा चैतन्य मूर्ति भगवान, उसकी एकाग्रता वो आत्मा की भावना है। जी ये अपूर्व भावना मैं भव के अभाव के लिए भाता हूँ। कोई भव मिले स्वर्ग आदि का, वो भावना तो मिथ्यात्व की भावना है। पुण्य में करूं ने पुण्य के फल मेरे मिले, वो भी मिथ्या भावना है। ओहो मेरी चीज सच्चिदानंद निर्मल वितराग मूर्ति, वो सन्मुख की मैं एकाग्रता की भावना भव भ्रमण में कभी किया नहीं। समझ में आया? तो वो भावना आचार कहते हैं, ये दुनिया ने समझाते हैं ना, अपनी भावना को प्रसिद्ध करते हैं। बराबर। मैं तो अपना आत्मा आनंद मूर्ति हूँ, उसमें एकाग्रता की भावना में तो भाता हूँ। बराबर। दूसरी कोई चीज मेरी पास है नहीं। प्रभु व्यवहार रत्नत्रय की भावना भी मैं तो नहीं भाता हूँ, हम कहते हैं। हाजी हाजी। समझ में आया? हाँ। वो श्लोक टीका काटेगा, देखो 121 का श्लोक है। माखन है, माखन, मक्खन क्या कहते हैं ना, अथ भव जल रासो मग्न जीवे न किमपि वचन मात्रम निवृत्ति कारणम यत् तदपि भव भवेषु श्रूयते वायति वा नच नच बत कष्टम सर्वदा ज्ञान एकम। प्रभु पद्ममोधारी मुनि कहते हैं, अरे मोक्ष का कुछ कथन मात्र, कथन है ना, निरूपण, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो कथन मात्र है, वास्तविक मोक्ष मार्ग है ही नहीं। आया कि नहीं आया? वचन मात्र निवृत्ति, मोक्ष नु निरूपण कथन मात्र ये है। वो मोक्ष प्रकाश में आया ना, मोक्ष मार्ग में दो मोक्ष का मार्ग को निरूपण मात्र है, कथन मात्र है। वास्तविक तो एक नीचे मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। तो पंडित का बात है। क्या कहते हैं यहाँ? आचार का वाक्य है, मुनि का। क्या कहते हो?
भव जल राशु भग्न जीवेन पूर्वम वचन मात्र निवृत्ति कारण निवृत्ति ना मोक्षण कारण कथन मात्र निरूपण मात्र क्या आया वो आया नहीं उसमें भी जरा क्या किया कथन मात्र निरूपण से क्या सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं उसका कथन दो प्रकार का है प्रभु सम्यक ज्ञान दो प्रकार का नहीं कथन दो प्रकार का है साथ में लिखकर आरोप कर कहते हैं बराबर चारित्र दो प्रकार का नहीं एक ही प्रकार का पण कथन दो प्रकार का है बराबर हाँ 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 मोक्ष मार्ग अधिकार में आए आज खुलासा किया है उसने शास्त्र का आधार से ही खुलासा किया है टोडन मले अपनी कल्पना से कोई शब्द नहीं तो एक बार कैलाशचंद जी कहते थे कि महाराजा मोक्ष मार्ग प्रकाश में क्या क्या आधार से ले आए बनाओ भाई हमको तो वक्त नहीं है शास्त्र के आधार से सब समझ में आया इन्हें कह जाता हूँ एक बार कैलाशचंद आए थे क्या 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 आधार है यहाँ शास्त्र का तो शब्द शास्त्र का आधार है तो इतनी बड़ी वक्त नहीं मिलती हमें तो है नहीं हमारा आत्मा के काम आगे आत्म वक्त हमको है नहीं बराबर एक ही कहीं थी उसमें बड़ा अनुभवपूर्ण सब जो मुख्य अधिकार सिद्धांत में सामान्य रूप रहस्य रूप था उसका विशेष रूप खुलासा कर दिया है उसकी बात घर की एक नहीं क्या कहते हैं देखो आचार पोते पन्नु मौधारी लिए मुनि के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो वचन मात्र निवृत्ति कारणम निवृत्ति ना मोक्ष कथन मात्र कारणम अभी क्यों भाई पंडित जी हाँ 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 ये आयु क्या हाँ समझ में आया कोई बात क्या ये है ना पूरी शास्त्र से आधार बहुत गजब काम किया है उसने કેટલા પાને બસે 53 देखो मोक्ष मार्ग तो कहीं दो नहीं पर मोक्ष मार्ग का निरूपण बे प्रकार से है निरूपण कथन मोक्ष मार्ग का निरूपण बे यहाँ सच्चा मोक्ष मार्ग का निरूपण है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है जहाँ मोक्ष मार्ग तो नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त सहचारी उपचार से मोक्ष मार्ग कहिए ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है कारण के निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा लक्षण है बराबर निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा लक्षण है कि निश्चय निरूपण करना दो प्रकार का ओ वास्तविक एक है अरे आत्मा ने अंतर निज चीज ज्ञान ने आनंद का पिंड भंडार प्रभु हाँ विकल्प उठते हैं दया दान व्रत व्यवहार रत्न से ये तो राग है संसार है ये तो उदय भाव है उसकी भावना तो अनंत बैर किया नहीं यहाँ क्या आएगा खुलासा विषय कलश में समस्त विभाव ने व्यवहार मार्ग के रत्न को छोड़कर आवाज आएगा 173 नीचे लिखी आखिर की छेली लिखी तद्दन आखिर की है व्यवहार मार्ग के रत्नांतर को छोड़कर वो राग है वो बहुत स्पष्ट किया है समझ में आया जी हाँ प्रभु कहते हैं ओहो मोक्ष का कुछ कथन मात्र कारण है उससे व्यवहार रत्न त्रय को कंस में लिखा है खुलासा है
व्यवहार रत्न तो कथन मात्र है, वस्तु है नहीं वो। बराबर। वो छठा में भी आया ने, निश्चय सत्यार्थ, व्यवहार उसका कारण और सत्यार्थ, उसका अर्थ हुआ सत्यार्थ सो निश्चय, व्यवहार सो कारण आया ने, तो व्यवहार हुआ वो सत्यार्थ, कथन मात्र है। छठा में आया है। हाँ वो क्या दरकार क्या है तुम्हें सेठिया के लिए, ऐसे बाहर के पैसा में यहाँ दरकार कहाँ बहुत मनोहर जी दरकार थी तो आ गए। इस बात ऐसा ही सजा ना, सत्यार्थ की निश्चय, ठीक है कंठ सत्यार्थ पड़ा, सत्यार्थ को निश्चय, तब उसका अर्थ हुआ व्यवहार वो सत्यार्थ है, झूठा है, ऐसा बात है खरा, वो राग है खरा, पर मोक्ष मार्ग तरीके झूठा है। वो यहाँ कहते हैं देखो, मोक्ष का कुछ कहने मात्र कारण है, पाठ में है ना वो, क्योंकि वचन मात्र में निवृत्ति कारण यत, दूसरी नीति है वो, उसे भवसागर में डूबे हुए जीव ने अशुभ राग तो अनंत बैर किया, पण अशुभ राग भवात्म का कारण भी अनंत बैर किया। वितराग की वाणी क्या कहते हैं खबर नहीं। भगवान तेरी चीज को भूलकर ऐसा व्यवहार रत्नत्रय का शुभ राग, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंच महावर्त का विकल्प राग, शास्त्र का पढ़ने का परलक्षी राग, ऐसा व्यवहार रत्नत्रयी भव सागर में डूबे हुए जीव ने पहले भव भव में सुना है, नाच रहा है। ये व्यवहार सुना भी है, आचरा भी है, निश्चय कभी सुना नहीं नाचरा ने कभी। समझ में आया? प्रभु। परंतु अरे रे खेद है कि सर्वदा ये ज्ञान है, भगवान तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो व्यवहार रत्न तो विकल्प राग है, ये राग आत्म स्वरूप है। भगवान चैतन्य स्वरूप, प्रज्ञा स्वरूप, ज्ञान मूर्ति प्रभु आत्मा, ऐसा ज्ञानी साथ अनंत गुण साथ में आ गया। ये तो सर्वदा लिया ने, तीनों का भगवान आत्मा तो ज्ञान जानन लेखन स्वरूप है, उसमें व्यवहार तंत्र का विकल्प भी उसमें तो है। उसे सदा ये ज्ञान स्वरूप ही है। ऐसे परमात्मा तत्व को देखो, ये परमात्मा तत्व अपना आज जीव ने सुना आचरा नहीं है, नहीं है व्यवहार है। नत नत बत कष्टम सर्वदा ज्ञानम एकम। मैं तो ये ज्ञान क्रिया वाला हूँ, राग क्रिया वाला मैं नहीं। चौरासीना भवात्मा अनंत अनंत काल में मैं व्यवहार मंत्र सुना है, आचरा भी है, आचरण भी किया है मैं, वो की चीज नहीं। निश्चय आचरण अपना ज्ञान भगवान स्वरूप चैतन्य प्रभु, उसकी एकाग्रता, उसकी देख करके एकाग्रता, ये सम्यक दर्शन, उसका लक्ष्य करके वेदन संवेदन ज्ञान और उसमें लीनता, ऐसा ज्ञान की एकाग्रता की भावना कभी किया? तो सुनाने वाला नहीं मिला होगा है? सुना भगवान की वाणी भी अनंत में सुनी। हाँ तो ना पाड़ते कि सुनी नहीं, हमारी सुना कहने में आता नहीं। समोसरण में अनंत बैठ गई। ત્રણલોકના નાથના સમોસરણ, જેમાં 100 ઇન્દ્રોની ઉપસ્થિતિ, 100 ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિ,
वाघ ने सिंह, ऐसे हाथ जोड़कर सुनते थे। ऐसे समोसरण में भी अनंत परमात्मा प्रकाश आता है। भवो भवो जिनवर पूजिया भाई, भवो भव जिनवर पूजिया, ऐसा है। तो आत्मा ज्ञान आनंद है, उसकी कभी भावना किया? सम्यक ज्ञान दीपिका में तो तान लगाता है धमदार सुलक, समझ में आया? वो प्रश्न आता ना तो याद आ गया। लोग वो कोई कहते थे ना, कोई पुस्तक बताते थे हमारा सोनगढ़ का, बताकर उसके बताया भिंड में कि देखो कोई पति है माथे तो उसका कोई साथ में विचार हो जाए तो दोष नहीं। ऐसे एक दृष्टांत है सम्यक ज्ञान दीपिका में। सम्यक ज्ञान दीपिका का है, यहाँ है नहीं, सम्यक ज्ञान दीपिका का है, ये हमारा घर की बात नहीं। व्याख्या तो यहाँ होती है, ये सम्यक ज्ञान दीपिका है, दुकान को लाना नहीं नहीं, पहले से है, अभी क्या है, हिंदी में पहले से है, ऐसे है तो खोटा अर्थ करने वाला। हाँ, वो बताता था कोई भिंड में। ना लोग पहले तो है, हिंदी पहले से है, हमारी पास जूनी पुरानी हिंदी है, पुरानी हिंदी। हम पहले पुरानी हिंदी देखा था जंगल में, 78 साल, 49 वर्ष हुआ हमारे पास कुछ गए। वो पुरानी जूनी बहुत बड़ा अक्षर है, पुरानी जूनी। तो हम तो जंगल में बोटाद में रहते थे, जंगल में रहकर साल देखा था, 78 साल, 49 वर्ष हुआ। हमारे तो पुस्तक तो बहुत आते थे न पहले, सारा 50 वर्ष है पहले वो सुनते वाँचते थे हम। सितंबर शास्त्र तो सब वाँच लिया था 78 साल से, करोड़ों श्लोक को सब वाँच लिया। 78 साल से आया लाया यूं तो क्या इसी खबर पर है 115 है, देखो यूं दिगंबर जैन मुख्यमंत्री भाव में थोड़ा से छपाया हमारे जयंती भाई हिम्मत भाई छपाए। जैसे जिस स्त्री के मस्तक पर अपना पति है, धंधा शुल्क का है, नहीं अब याद आ गया वो यहाँ क्यों कारण आई यूं भवे वो नहीं, दूसरा मर्द लेना था अंदर, ये से आया है उसमें हमें के समूह शरण में अनंत बैठ गए और मणि रत्न के दिवा कर वृक्ष के फूल से भगवान की पूजा किया, वो याद आ गया, उसमें था याद आ गया। मणि रत्न दिवा भगवान समझ कल वृक्ष का फूल, जय नारायण जय, उनको तो सब शुभ भाव है। कन्हैया जी ऐसा है उसमें। आप हम तो बहुत बार सैकड़ों बार देखा है, छोट के ही साल से हैं, इतना का तो जन्म नहीं होगा। छोटे का मार्क्सर मास में भाई उगनाशी में डूबी गया था ना, मानिक सिंह डूबी गया तब से मार्क्सर पुणे ત્યારે હું ત્યાં બોટાદમાં હતા, ત્યાં આગળ આ પુસ્તક મળ્યું આપણે છે જૂનું, મૂળ જૂનું છે મોટા છે જૂનું એ વખતનું, એ હરિભાઈ બતાવી લાયા તમારા હરિભાઈ ગાયણ લાયા ત્યાં બોટાદ। તો મેં બાર જંગલ में जाता तो ત્યાં व्याख्यान नहीं वाँचते, अमुक वक्त સુધી व्याख्यान नहीं वाँचते, बाहर वाँचते। उसमें आता ये वक्त वाँच कर तो हमको ओहो वाह, हाँ ही देखो ये लिखता है। और आगे सोनगढ़ हम कहते हैं, सुन भैया सोनगढ़ की बात है क्या? की बात है, उन्हीं पास है जूना पुराने की पुस्तक यहाँ है, आ तो छपा है कौन, वो पहला दूसरा ही हिंदी है, इस पहला तीसरा हिंदी है, आवृत्ति हो गई है सब तो बहुत। जैसे जिस स्त्री के मस्तक पर अपना पति है, कदाचित यह स्त्री पर पुरुष के निमित्त है गर्भ भी धारण करे तो भी उसे दोष लगता है। दोष लगता है का अर्थ उसको आल नहीं आता, पति माथे है
तो आव नहीं आता, जी आव नहीं कहते हैं, बदनामी न था, बदनामी जो भाई वो अच्छा है, बदनामी ना हो। देखो जैसे ही पुरुष के निमित्त से गर्भ हो तो उससे दोष लगता नहीं, बदनामी नहीं बार हो, वो बात खुली नहीं पड़ती। वैसे ही अरे दृष्टांत का सिद्धांत देते हैं कोई पुरुष के मस्तक से तन्मय स्वरूप मस्तक के ऊपर स्वस्थ में ज्ञान रूपी परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसको ज्ञान साथी आनंद साथी तन्मय हुआ है अनुभव, ऐसा जिसके माथे परमात्मा है दृष्टि में, वह पुरुष कदाचित कर्मवश दोष भी करे तो उस पुरुष को दोष लगता नहीं, बड़े का शरण लेने का यही फल है। अभिप्राय राजता इतना दोष है पर माथे को दूसरी बात से बता जाते हैं, दूसरी बात अगर ये कहता है वो इसकी विचार भी करे तो कोई दोष नहीं है। हाँ ऊंधा लगाते क्या करे। अब तो सम्यक ज्ञानी जी का देख लो, सौ पास है, 115 पाने हैं उसमें। हाँ क्या करे, नहीं तो सब पुस्तक व्याख्यान में चल गया है ना, उसका व्याख्यान चल गया है। इतनी बात है। ऐसे आत्मा आनंद स्वरूप का जो अनुभव हुआ मस्तक मात्र तो परमात्मा पुत्र अपना है। ये परमात्मा को खबर आती राग का निमित्त आती है, दोष आ जाए तो अपन उसको आल लगते, आक्षेप नहीं को दोष का करने वाला ऐसा नहीं, एम कहते हैं, अथवा दोष का करने वाला करता है ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। अरे ये फर्क करे नहीं, सम्यक दृष्टि ऐसा करे ही नहीं, साधारण पुरुष तो एक साधारण तो दृष्टांत दिया है। अरे क्या लोगों ने तत्व की खबर नहीं, बाहर में ऐसा आज तो याद क्यों आ गया कि वो सम्यक ज्ञान दीपी के में ऐसा है और परमात्मा प्रकाश में ऐसा है कि भवो भव जिनवर पूजिया, पर आत्मा क्या चीज है उसकी सदस्य ने ज्ञान की दरकार किया। सम्यक ज्ञान दीपी में है क्या हो गया महाराज, अब याद आ गया, भिंड का है नहीं हमारे पंडित जी, तो याद है प्रचार के लिए अच्छा मसाला है, आपका विरोध करने के लिए। अरे भगवान, विरोध कोई का कौन करते हैं, कौन करे किसका करे भाई, हमें कौन है कहाँ है उसकी खबर बिना विरोध कौन करे हमारा। कोई का कोई विरोध करते नहीं हो, वो आते नहीं ना योग सार में है क्या, कौन मैत्री आते योग करनाते, कौन किसकी मैत्री करे कौन किसका विरोध करे, कोई का कोई कर सकते नहीं। योग सार में आता है, योग सार अमित गति आचार, योगेंद्र देव अमित गति आचार कहा सरल में नहीं, हाँ ये अमित गति आचार, हाँ ही कहते हैं कि मोक्ष का व्यवहार तंत्र एक तो कथन मात्र है। हाँ 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 अभी आएगा श्लोक चोखा चोखा श्लोक पीछे 122 में आ गए। तत्वा विभाव अखिलम व्यवहार मार्ग रत्नत्रयम छो, व्यवहार रत्नत्रय भी राग है, उसको छोड़कर आत्मा का आश्रय करो, ये बिना धर्म कभी होता। अरे भव सागर में डूबे हुए जीव ने पहले भव में सुना है, आचरा है, परंतु अरे रे खेद है, सर्वदा एक भगवान चैतन्य मूर्ति जिसमें व्यवहार रत्नत्रयी विकल्प है, उसका भी जिसमें अभाव है, ऐसी ज्ञान मात्र चीज की कभी भावना किया, अपनी भावना किया नहीं पर की क्या, राग की एम कहते हैं, राग तो पर है, विभाव है। हाँ हाँ समझ आया जी हाँ प्रभु। जीव ने सुना आचरा नहीं आई तो एम कहते हैं। ये आत्मा आनंद मूर्ति ज्ञान स्वरूप है,
उसकी दृष्टि करके रमना, ये बात कभी सुना नहीं। हाँ, सुना नहीं तो आचरे तो कहां से? इस सुना इसको कहते हैं कि सुनकर आचरण करे, अंदर में एकाग्र हो तो सुना कहने में आता है। बराबर समझ में आया? बराबर। हाँ, चौथी घाट में आया काम भोग बंद कथा शुद्ध परिचित अनुभूता। चौथी गाथा समीक्षा शुद्ध परिचित अनुभूता सर्वस्वी काम भोग बंद। काम नाम राग, भोग नाम भोगना। राग का करना, पुण्य का व्यवहार का और उसका भोगना, ये बात तो अनंत वैध सुनी है। शुद्ध परिचित अनुभूता सर्वस्वी काम भोग बंद कथा। ये तो सब विलंबो उन विकल्प से भिन्न, अपना स्वभाव से अभिन्न, ऐसी बात कभी उसने सुनी नहीं। बराबर। अपना निज हित की बात कभी सुनी नहीं। साचो प्रभु। सुने हो तो अंतर में एकाग्रता, सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना रहे नहीं। बराबर। समझ में आया? साचो प्रभु। अरे अरे एम છે ને ઓલામાં આવે છે ને ભાઈ, છોકરો ભાઈ રિક્ષા વાળા. અરે રે સરોવર કાંઠે મરગલો છે ને તરસાવે છે ને માં અમારી રમેશ રમેશ ના ના આપણું ના ના हाँ तो दूसरा मार्ग जुदा जगत ही संत नारे लोगों ने बताया। मुंबई व्याख्यान हुआ था ना, तो दीक्षा की एक मंडली है, भक्त मंडली, भजन मंडली, उसने बनाया। सरोवर कांठे मृगला तरसारी लालो। चैतन्य सरोवर भगवान आत्मा। सरोवर कांठे मृगला तरसारेलो। दौड़े हाथी जांजवा जवनी काज। मृग जल पीने को हरण हाथी ने दौड़ते जाते हैं। अरे रे साचा वारी रे ने नाम ले लो। जो रखो ये समझे है? देखो तीजा बोला है। सरोवर कांठे रे मृगला तरसारेलो। हरण्या सरोवर कांठे तरसा। दौड़े हाथी जांजवा जवनी काज। दौड़े दौड़े समझे ना, हाथी हाथ पर दौड़े। अरे रे साचा वारी, एक भारी से पानी, साचा वारी रे ने नाम। मुंबई व्याख्यान हुआ था उसका, वो हमारे मुमुक्षु उसने बनाया। एम मन नारे मृगला ने पाछा वाल जोरे लो। ए मननो मृगलो रागनी भावना में से भाई पाछा वाल भाई पाछा समझ जुगड़ी जो आत्म सरोवराग एने મળશે આત્મ સુખ જમુલારેલો। એ બધું છે લાંબુ। અરે રે ઉપર જાતે रखो एक को समझ में आया? प्रभु। अरे रे आया ने, उसमें लिया है। बड़ा भजन करते हैं। एक और मंदिर में आए थे, बहुत लड़का छोटा है, 21-22 वर्ष का। वो प्रेमचंद भाई का नहीं है, एक दीक्षा का प्रेमचंद भाई है, उसका लड़का का लड़का है। भजन मंडली बहुत बनाई है, 7-8 मानव लगाते बराबर। हम कहते हैं जो शुभ है वो। जी हाँ प्रभु। 121 कलर हुआ 91 गाथा। जी हाँ। मिच्छा दंशन नान चरितम
चैवणम निर्वशेषेण समतनान चरणम जो भावई सो परिकमणम। प्रभु ये काम गाथा। जो जीव त्यागे सर्व मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र रे सम्यक ज्ञान चरित्र भावे प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। उसकी टीका गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्विशेष संपूर्ण स्वीकार करने से, देखो अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्वल निर्मल निर्विकारी पर्याय जो वस्तु त्रिकाल ध्रुव के आश्रय से प्रकट हुई उसका संपूर्ण स्वीकार करने से, अभेदपणे आत्मा में आने से, यूं अर्थ है। चिदानंद भगवान ध्रुव अनंत आनंद का सरोवर सागर प्रभु, उसमें दृष्टि और ज्ञान रमणता का स्वीकार करने से, मिथ्या दर्शन ज्ञानचारी का निर्विशेष त्याग करने से, अगला मैं निर्विशेष स्वीकार कहीं बाकी रखे बिना त्याग करने परम मुमुक्षु को निश्चय प्रतिक्रमण होता है, ऐसा कहा है। धर्मात्मा को सच्चा प्रतिक्रमण कहते हैं, उसको होता है ऐसा कहते हैं। अरे खुलासा करते हैं टीका का। राग सर्वथा त्याग कर, सर्वथा त्याग निर्विशेष। राग का अंश मात्र गुण गुणी का भेद रूप विकल्प निर्विशेष त्याग कर, सब त्याग कर, कोई बाकी रखे बिना त्याग कर, संपूर्ण यहाँ बाकी रखे बिना आश्रय करके, स्वभाव तरफ में बाकी रखे बिना आश्रय करके, राग का बाकी रखे बिना त्याग करके, सब त्याग त्याग। राग बना रहे सम्यक दर्शन हो जाए तो प्रतिक्रमण होता है। प्रतिक्रमण कितना नीचे प्रतिक्रमण है, मिथ्यात का नीचे प्रतिक्रमण हो गया। राग हो मिथ्यात का प्रतिक्रमण हो गया, स्वभाव की दृष्टि हुई, सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्यात का प्रतिक्रमण हो गया। पीछे अव्रत का त्याग कर स्वरूप में स्थिरता हो जाए तो अव्रत का त्याग प्रतिक्रमण हो गया, तो स्वरूप में स्थिर हो गया। अनंतानुबंधी का राग बना रहे यहाँ अनंत अनुबंधी बना रहे तो प्रतिक्रमण नहीं, तो मिथ्या है निर्विशेष स्वीकार पहले निर्विशेष स्वीकार करके, निर्विशेष स्वीकार करके या निर्विशेष त्याग करके, दो शब्द है अज्ञान का त्याग कर। हरे कहते हैं अनंतानुबंधी निश्चात्व का अविनाभावी सम्मान साथी, वो तो चालते साथ। देखो पुनमचंद जी क्या है उसमें, है पुस्तक है, ठीक, अच्छा। भगवान अरहंत परमेश्वर के मार्ग से प्रतिकूल, तो विरोध करते हैं, भगवान का मार्ग से विरोध हो तो क्या निंदा करते हैं। सही बात है, निंदा करते कोई की निंदा नहीं करना, कोई को निंदा का अर्थ वस्तु है उसके विरोध बराबर बनेगा, जो ठीक दृष्टि है उसकी। समझ में आया? संशय ने 63 पाखंड वितराग सर्वज्ञ मार्ग से विरोध गोमर सार में लिया है। क्रियावादी अक्रियावादी विनयवादी ने अज्ञानवादी। भगवान अरहंत परमेश्वर के मार्ग से परमात्मा एक सर्वज्ञ प्रभु ही जो मार्ग कहा है उससे प्रतिकूल मार्गाभास, मार्ग नहीं पर मार्ग नाम पे है, मार्गाभास मार्ग जैसा दिखे। समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर उसने जो मार्ग कहा उससे सब विरोध जो है ये सब मार्गाभास है, बराबर मार्ग नहीं पर मार्ग जैसा दिखे। सूक्ष्म बात है भाई। जैन में पण वितरागे कहा हुआ मार्ग, परमेश्वरे कहा हुआ मार्ग, रणलोकना नाथ जेने एक समय में
अनंत ज्ञान आनंद प्रकट हुआ। उससे जो आज्ञम कहा वाणी, उसमें कहेला मार्ग बराबर, एक शिवाय दूसरा मार्गाभास है। बराबर, झूठा है, मार्ग नहीं झूठा है। ऐसी सिद्धांत ये वह मार्गाभासमा मार्गी सिद्धांत या मिथ्या दर्शन है। बराबर, तो कौन कहते हैं? मुनि कहते हैं, टीका का नाचार पोते कहते हैं। उनको नाचार कह मिथ्या दंशन चरितम चयुणम निर्वशेषेण। कोई का मार्ग झूठा नहीं कहना। अरे हाँ, मार्ग सच्चा ही की है, दूसरा मार्ग सब झूठ सच्चा है नहीं। पूनम चंद के नाम में होता है नहीं क्या? किसी को झूठा नहीं कहना, उसका दिल दुखता है। हाँ, ये मिथ्या दर्शन है। भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा सर्वज्ञ देव जिनवरेंद्र यानी तिनकाल तीन लोग देखा, उसके जो मार्ग कहा ईश्वर दूसरा मार्ग बात है। तो बराबर सूक्ष्म बात है भैया, नहीं तो सितंबर को भी मार्ग पास में ना जाए भाई, दुख न लागे कोई को, ऐसी बात है। मोक्ष मार्ग प्रकाश में तो उसको भी अनुमत में डाला है। हाँ, वो कोई पक्ष से नहीं, वस्तु की स्थिति है। क्या करे, कोई पक्ष वाला को दुख हो, क्या करे, सच्ची मोक्ष मार्ग प्रकाश में ले आए कि दारू की निंदा करने से वो दारू बेचने वाला को दुख हो तो क्या करे। मोक्ष मार्ग प्रकाश में ले आए। वेश्या की निंदा करने से कि मैं वेश्या पर स्त्री का त्याग करो, उसको ऐसा करने से वेश्या को दुख लगे तो क्या करे। तो ऐसा तो कोई उपदेश सच नहीं कि सबको जते। ऐसा दिखा है ना उसमें 5वां अध्याय में है। समझ में आया? हाँ प्रभु। ऐसी तो कोई एक बात नहीं कि सबको सच्ची लगे। क्या करे प्रभु, कोई व्यक्ति का द्वेष नहीं। हाँ प्रभु। व्यक्ति विरोध मानता किया है उसका द्वेष है। बराबर। हाँ, समझ में आया? ओ आचार कितना विशेषण लगाते, भगवान अरहत नाम कोई छाना बाकी नहीं, सब रस जान जाए, खुद नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर परमात्मा। ओहो, ये मार्ग से प्रतीक, उसका मार्ग से विरोध, मार्गाभास का मार्ग की श्रद्धा करना कि ये भी मार्ग है, ये भी सच्चा है, ये श्रद्धा करना मिथ्या दर्शन है। मार्ग है सर भगवान, कोई पक्ष के कारण यह बात है नहीं, तो वस्तु का उसी में कही हुई अवस्तु में वस्तु बुद्धि। भगवान ने कहा वो शिवाय मार्गाभास चीज कहा हो, एक ही आत्मा है, जड़ किला है, छद्रव नहीं, ऐसी बात क्या हो, अवस्तु में वस्तु बुद्धि है। समझ में आया? भगवान ने तो छद्रव कहा है, जाति है, संख्या अनंत, जातीय छ, संख्या अनंत आत्मा, अनंत गुणा परमाणु, असंख्य कालाणु, एक धर्मा से आकाश, ये सर्वज्ञ शिवाय छद्र कहीं हो ही सके। समझ में आया? हाँ प्रभु। और वो छद्र जानने की शक्ति आत्मा की एक पर्याय में है, एक समय की शुद्ध ज्ञान के पर्याय में ताकत इतनी है। ऐसा वितराग का मार्ग जो है उससे विरोध कोई कहे, पांच द्रव्य है, चार द्रव्य नहीं है, जीव जी किला है जगत में, ये सब कहने वाला मार्गाभास। बराबर। हाँ, उनमें धर्म बनाते हैं, पाप में खुशी बताते हैं,
ये सब मार्गाभास है, ये मार्ग नहीं। ये रास्ते मुक्ति मिले वो मार्ग। मार्ग क्या है कि आप मार्ग में हम जाते हैं तो गांव में पहुंच जाते हैं, तो अपना आत्मा का आनंद का आश्रय ले वो मार्ग। वो मार्ग जाने से मुक्ति की पूर्ण पर यह प्रकट होती है। बराबर। क्या राग के मार्ग में जाते से मुक्ति मारा जाता है? भगवान से विरुद्ध अवस्तु में वस्तु बुद्धि। भगवान एक सद्रव कहा, आत्मा अखंडानंद कहा, एक ही आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी कहा। उससे कोई ये कहे कि आत्मा एक ही आत्मा तो अल्पज्ञ नहीं है, एक ईश्वरी पूर्ण ज्ञान वाला है, सब प्राणी अल्पज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ हो सकते नहीं। ये सब मार्गाभास है। समझ में आया? प्रभु बराबर। हाँ। ये अवस्तु में वस्तु बुद्धि, वस्तु शब्द वाक्य है जिनमें अनंत शक्तियां बसती है, ऐसी चीज भगवान ने कही। ईश्वर दूसरा एक है। वो समझ में आया? हमारे था वो संप्रदाय का, तो धर्मास्तिकाई में पूछा एक बार, बोल मैं कहीं गया, ये मेरा गुरु था, मेरा बाप न था। उसने पूछा धर्मास्ति में गुण कितना के दूं? 22 क्या बता? 2 गुण, एक अरूपी है एक गति। धर्मास्तिका में 2 गुण। ऐसा प्रश्न चला था, बहुत मस्त है संप्रदाय में। अरे आनंद गुण है, एक धर्मास्ति में आनंद गुण है। कल कहा था ने परसों, आकाश का प्रदेश से आनंद गुण है, एक जीव में गुण है। इतना ही गुण एक परमाणु में है, इतना ही गुण एक कालाणु में है, इतना गुण एक धर्मास्तिकाई में है। संख्या गुण में फेर नहीं। आत्मा में चेतन आनंद है, ऊपर में चेतन आनंद नहीं, पर गुण तो सरका ही है। बराबर। ये भगवान का मार्ग में ऐसी बात है। बराबर। उससे विरुद्ध में, और उस मार्ग का आचरण मिथ्या चरित्र है। सर्वज्ञ भगवान ने कहा उससे विरोध, कोई पर मार्ग उसका आचरण करना वो मिथ्या चरित्र है। अज्ञानी का व्रत में तप ने नियम पालना ये मिथ्या चरित्र है। इन तीनों को निर्विशेष रूप से छोड़कर लो। बिल्कुल एक अंशपान मिथ्या दर्शन, मिथ्या चरित्र का अंश न लेना, सब झूठ मार गए। दरबार निर्विशेष रूप से छोड़कर, अथवा बीजी बात है पोतानो निज आत्मा के श्रद्धा ज्ञान अनुष्ठान के रूप से विमुक्ता। ये आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विमुख, व्यवहार रत्नत्रय में इकिला, वो राग है, वो संकित है, मिथ्या दर्शन मानता है। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र खरेखर तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। एकला निश्चय बिना। समझ में आया? एनो पग से भाई पास रत्नत्रय छोड़कर से ना एनो व्यवहार रत्नत्रय इकीला, ये तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, क्योंकि राग में अपनापन माना है। देवगुरु शास्त्र की भक्ति वो राग है, राग में धर्म होगा, ऐसा माने मिथ्या दर्शन है। राग बहु आखिरी भाई। वहीं तो सर्वज्ञ मार्ग सिवाय कोई मार्ग सच्चा है नहीं, हम कहते हैं। बराबर। सब मार्ग सच्चा, विश्व धर्म सच्चा है, तो कहते नहीं। मीठी मधुरी बाबा। अरे तारा इतनी बात से नाथ जन्म मरण का नाश करने की बात हूँ। कोई की भक्ति ना देश के एनिमा के लिए बात है। बराबर। कोई क्रिया जड़ सैर्या तुष ज्ञान में कोई આવે माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोड़ी।
या तो ऐसा जाए श्रीमद राजचंद्र, कोई क्रिया जड़ थई रिया, रागनी क्रिया ना धर्म, कोई सूक्ष्म ज्ञानी बातों करे पर अंतरनी दृष्टि का अभाव, सम्यक दर्शन सत्सन्मुख होकर कहते करते नहीं, अनेकीला बातों करनारा है ये सूक्ष्म ज्ञानी, और राग में धर्म माननारा क्रियाकांडी। कोई क्रिया जड़ थई रहा सूक्ष्म ज्ञान में, कोई मार्ग माने मोक्ष का, मोक्ष करुणा उपजे बापू भाई, ये रास्ते बापू प्रभु सुखी नहीं होगा, ये रास्ते दुखी थे भाई। हाँ हाँ हाँ, मिथ्या श्रद्धा वही दुख है, ये दुख में तुम गरका हो जाते हैं भाई, तेरे खबर नहीं। भगवान आनंद स्वरूप है, विकल्प से रहित है, ऐसी अंतर्क में दृष्टि ज्ञान करना और अंतर रमना वो सच्चा मुख मार्ग है। भगवान तो तेरी हित की बात है, देश की विरोध की बात नहीं भाई, तुम ही भगवान है, पर्याय में भूल है बापा, तुम तो परमात्मा ही साक्षात होके तेरी चीज है पंडित जी। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मिथ्या रत्नत्र, देखो मिथ्या रत्नत्र, राग में विकल्प में अल्पज्ञता में पूर्णता मानना, राग में धर्म मानना, और राग का कर्ता होकर लाभ मानना, ये सब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। इसी को, इसे भी ऊपर का तो छोड़ना कहा, आने पर छोड़कर, त्रिकाल निरावरण नित्यानंद जिसका एक लक्षण है। प्रभु तेरा लक्षण तो ये है नाथ, त्रिकाल निरावरण, तेरी चीज तो त्रिकाल निरावरण दृढ़ पड़ा है ना। त्रिकाल निरावरण नित्यानंद, जिसमें नित्य त्रिकाल अविनाशी अतीन्द्रिय आनंद पड़ा है, ये तेरा लक्षण है। नित्यानंद जिसका एक लक्षण था, एक ही लक्षण है, नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, आनंद की उपाय है, ज्ञान लक्षण है पढ़ाई तो आनंद लक्षण है तेरा भाई। मिथ्या लक्षण ज्ञान आदि दुख रूप है, संसार का मार्ग है, आत्मा आनंद लक्षण है, उसका आनंद का अनुभव दृष्टि आदि ये मोक्ष का मार्ग है। बराबर ऐसा निरंजन निज परम परिणामी भाव स्वरूप, कितना विशेष, ऐसा नित्यानंद निरावरण भगवान वस्तु, त्रिकाल निरावरण और नित्यानंद लक्षण, ऐसा निरंजन निज परम परिणामी भाव, अपना परम परिणामी ध्रुव स्वभाव, परम परिणामी भाव स्वरूप, कारण परमात्मा, यह आत्मा, उसको आत्मा कहिए। त्रिकाली कारण, ये कारण त्रिकाली है ना, केवल ज्ञान प्राप्ति कार्य का वो कारण है, वस्तु जो है ये कारण परमात्मा है, उसमें से कार्य होता है ना, त्रिकाल कारण परमात्मा। निरंजनम निज परम परिणामी भाव स्वरूप, कारण परमात्मा, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, वो आत्मा, कारण प्रभु ये आत्मा, नहीं तो पर्याय भी आत्मा नहीं, राज भी नहीं, सब निकाल दिया। एक समय की पर्याय भी अभूतार्थ है, सत्यार्थ है, सत्यार्थ आत्मा है। बराबर समझ में आया? अतीन्द्रिय आनंद का नाथ,
निज निरंजन परमात्मा स्वरूप परिणामी भाव स्वरूप कारण प्रभु होते होते कहते हैं स्वयं स्वयं भाई कोई गुजरात याद है निज परम परिणामी भाव स्वरूप कारण परमात्मा अपना निज अंदर ध्रुव ये आत्मा उसको आत्मा कहते हैं। जानना तो खरी ये बचारे नहीं लेना आई तो आनंद का लक्षण वाला त्रिकाली चीज भगवान आत्मा अपना लोग दुख से डरते हैं ना तो आनंद का लक्षण वाला आत्मा बताया भगवान तेरे आनंद चाहिए तो आत्मा में आनंद है। सम्यक दर्शन में आत्मा का आनंद का स्वाद आता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। बराबर नित्यानंद है आत्मा त्रिकाली आनंद की मूर्ति है प्रभु अमृत का सागर है आत्मा। अरे वाह जिसका स्वभाव उसकी मर्यादा क्या स्वभाव अविनाशी अपरिमित शक्ति का सागर नित्यानंद प्रभु तेरी चीज अंतर की ध्रुव उसको यहाँ कारण परमात्मा कहते हैं। वर्तमान में तो कसाई के रंग में रंगा है नहीं नहीं एक पर्याय में है द्रव्य में रंगा रंगी तीन काल में द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाल में रंगा नहीं तरण काल चला गया त्रिकाल निरावरण तो पर्याय में राग की एकता है द्रव्य में एकता कहाँ हुई आया प्रभु अलौकिक बात है भैया जी हाँ संसार का अंत और मोक्ष की शुरुआत अलौकिक बात है भाई लेकिन साधारण चीज नहीं। कितना विशेषण दिया त्रिकाल निरावरण नित्यानंद जिसका एक लक्षण है ऐसा निरंजन अंजन विना का निज अपना परम परिणामी भाव त्रिकाली सु पर्याय विना का कारण स्वरूप त्रिकाल ये आत्मा उसके स्वरूप की श्रद्धा ऐसा स्वरूप की श्रद्धा नो समय दर्शन है। समझ में आया उसके ये स्वरूप का ज्ञान शास्त्र का ज्ञान आदि नहीं निज परमात्मा नित्यानंद लक्षण उसका ज्ञान ये सम्य ज्ञान और उसका आचरण और ये आनंद लक्षण भगवान ध्रुव उसमें एकाग्रता परिणमन शुद्धता ये आचरण ये चारित्र पांच महावरतादी ये चारित्र नहीं ये तो अचारित्र है विकल्प है। ये वास्तव में निश्चय रत्नत्रय है। लो खरेखर निश्चय मोक्ष मार्ग तो आ है सत्यार्थ तो आ मार्ग है बराबर। પછી વિશેષ है थोड़ा प्रमाण वचन गुरुदेव।